हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीनियस 96। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग गांधी युग से संबंधित इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे, जो दोस्तों आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और इस वीडियो में हम लोग 150 से भी ज़्यादा प्रश्न करेंगे, जो किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और यहाँ से दोस्तों गांधी युग से प्रश्न पूछा ही जाता है, ठीक है। तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, आप लोग पहले खुद से प्रयास करिएगा प्रश्न का उत्तर देने के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो ये किए थे चंपारण में, ठीक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये जो सत्याग्रह किए थे 1917 ईस्वी में किए थे, ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए ये जो प्रश्न है कितने बार ये रिपीट किया गया है, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। अगला प्रश्न करेंगे, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो ये मारा गया था भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये भी देखिए एसएससी 2002 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, फोर में बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो ये स्वीकार किया था 1940 ईस्वी में, ठीक है। और ये प्रश्न देखिए कितने बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो ये मिलाया गया था हैदराबाद को, ठीक है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न करेंगे, और ये भी देखिए एसएससी 2000 में और 2002 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये भी देखिए प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, देश बंधु की उपाधि संबंधित है? तो ये संबंधित है चित्तरंजन दास से, ठीक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था लाहौर में, ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, लाहौर में। और ये प्रश्न एसएससी 2001 और जेपीएससी 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि 1942 में। और ये भी देखिए 2001 और रेलवे 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया? तो ये दिया था 1943 में, ठीक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 11 में है सुमिलित कीजिए, ठीक है। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अब्दुल गफ्फार खां जो संबंधित है, ये संबंधित है सीमांत गांधी से, ठीक है। मतलब सीमांत गांधी का जो उपनाम था ये था अब्दुल गफ्फार खां, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस का जो ये संबंधित है नेताजी से। सुभाष चंद्र बोस का जो उपनाम है ये है नेताजी, ठीक है। इन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। और सी में है मोहनदास करमचंद गांधी, तो ये संबंधित है महात्मा गांधी से, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर को जो उपाधि दी गई थी, ये दी गई थी गुरुदेव की। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, और चारों जो है इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? तो ये निलंबित किया गया था चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये एसएससी 2000 और रेलवे 2004 और 2006 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न में बोल रहा है कि वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था अमृतसर में, ठीक है, पंजाब में हुआ था। और ये देखिए एसएससी 2000 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 14, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 1930 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये एसएससी 2000 और रेलवे 2005 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 15 में है, निम्नलिखित में किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? तो ये दी गई थी वर्ष 1928 में लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या के कारण, ठीक है। और ये भी एसएससी 2000 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 16 में है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के
ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम। ठीक है, और ये देखिए एसएससी 2000 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, गांधी रिविल समझौता किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 18 में है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो ये प्रस्तुत की गई थी 1935 का अधिनियम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, और ये देखिए एसएससी 2000 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो ये थे राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 21 में कि 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जेम्स फोर्ड। ठीक है, और ये देखिए एसएससी 1999 और 2005 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 22 में है, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? तो ये राजी किया था वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 23 में है, 20 सितंबर 1932 को येरवादा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरुद्ध में किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध। ठीक है, और ये प्रश्न एसएससी 2000 में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 24, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 25 में है, निम्नांकित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो ये प्रयोग किया था 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये देखिए एसएससी 2000 और यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था? तो ये दिया था REH डायर ने। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, और ये रेलवे 2006 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 27 में बोल रहा है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 28 में है, क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। और ये देखिए रेलवे 2006 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 29 में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो ये रहे थे अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे? तो ये थे कोलकाता में। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो ये हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, और सभी देखिए रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न करेंगे 32 में है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो इनकी हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न बोल रहा है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि राजगोपालाचारी। और ये देखिए कितने बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न करेंगे, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 35 में बोल रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए और
लौह पुरुष के रूप में। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, और ये प्रश्न देखिए रेलवे 2005 और यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है 37 में, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस टाइम थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे? तो ये थे चित्तरंजन दास। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि उधम सिंह ने किए थे। ठीक है, और ये सारे प्रश्न देखिए रेलवे में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 40 में बोल रहा है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? तो ये हुआ था 1928 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो ये आया था 1921 में। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ठीक है, तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न करेंगे, और सारे प्रश्न रेलवे में पूछा गया है और यही रिपीट करता है प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं? तो ये हैं इकबाल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? तो ये विख्यात था C.F. एंड्रूज। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की रचनाकार हैं? तो ये हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और देखिए ये सारे मॉडल प्रश्न बार बार रिपीट करते हैं और रेलवे में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है 46 में है, क्रमानुसार व्यवस्थित करें? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि पहले जो होगा ये होगा नंबर 2 वाला, यानी कि असहयोग आंदोलन। उसके बाद नंबर 1 साइमन कमीशन का भारत आगमन, उसके बाद 4 वाला गांधी इरविन पैक्ट, और उसके बाद 3 वाला यानी कि पूना पैक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये देखिए रेलवे 2004 और 2005 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 385 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 48 में है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि रॉलेट एक्ट को। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो ये शामिल थे ये राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि R.C. दत्त। और ये सारे प्रश्न देखिए रेलवे में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है 51 में, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1923 में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 51 स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1923 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? तो दूसरा विभाजन हुआ था मुंबई 1918 में। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि खुदाई खिदमत गारोनी। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश की विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। ठीक है, और ये सारे प्रश्न देखिए पूछा गया है रेलवे में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसे लौटा दी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और ये प्रश्न देखिए कितनी बार रिपीट किया गया एग्जाम में।
सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, तो ये थे कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ठीक है। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 57, इसमें बोल रहा है जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था, तो ये था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि डॉक्टर अंसारी ने। अगला प्रश्न करेंगे, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि इलाहाबाद में। और ये देखिए ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न करेंगे, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है द्वारा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अगस्त 1917 घोषणा के द्वारा, ठीक है। और ये रेलवे 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है, तो ये स्थित है गोरखपुर। ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्र के लिए जाग उठेगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी युक्ति है, तो यह है जवाहरलाल नेहरू की। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो ये था लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा लॉर्ड लिनलिथगो। और ये भी देखिए रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने, तो ये बने थे सिर्फ एक बार। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो ये दिया था भगत सिंह। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था, तो ये था बी आर अम्बेडकर, ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 69 में है भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे जेबी कृपलानी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था, तो ये किया था सर सिरिल रेडक्लिफ ने, ठीक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये देखिए सारे प्रश्न रेलवे में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 72 में है इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी, तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि एस.एन. बनर्जी ने। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था, तो ये था इंडियन ओपिनियन, ठीक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि लॉर्ड इरविन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 75 में है वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी, तो ये की गई थी सिंगापुर में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 77 में है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए, तो इसका राइट आंसर होगा 77 का ऑप्शन ए, यानी कि मेरठ षड्यंत्र केस हुआ था, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, और उसके बाद मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचांग, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 78 में है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान
साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी? तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 79 में बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 में पुस्तक का नाम है और सूची 2 में रचयिता का नाम है। ठीक है, तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि द इंडियन स्ट्रगल जो लिखे थे, ये लिखे थे सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, ऑप्शन ए का 4 होगा। और इंडिया इन ट्रांजिशन पुस्तक जो लिखे थे, ये लिखे थे M.N. राय ने। ठीक है, और वेक अप इंडिया जो पुस्तक लिखे थे, ये लिखे थे एनी बेसेंट ने। और ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया पुस्तक जो लिखे थे, ये लिखे थे B.P. मेनन ने। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 80 में है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि चर्चिल। अगला प्रश्न है 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 82 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो ये हुआ था हरिपुरा में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 83 में है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो इसका जो उद्देश्य था, ये था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये किया था इनमें से किसी ने भी नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 85 में है करो या मरो, यानी कि डू और डाई का मंत्र किसने दिया? तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न करेंगे निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो ये किए थे वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था। तो इसका जो मुख्य कारण था, ये था सभी सदस्य अंग्रेज थे। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, और ये जो प्रश्न पूछा गया है, देखिए कितने बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 88 में बोल रहा है भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। तो ये प्रारंभ किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 89 में है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 को हम लोग को सुमिलित करना है। ठीक है, तो 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अगस्त घोषणा जो संबंधित है, ये संबंधित है मॉन्टेग्यू से। ठीक है, और अगस्त प्रस्ताव जो संबंधित है, ये संबंधित है लॉर्ड नीलिथगो से। अगस्त संकल्प जो संबंधित है, यह है महात्मा गांधी से। और प्रत्यक्ष कार्यवाही जो है, ये संबंधित है M.N. जिन्ना से। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 90। ठीक है, 90 में है निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि बरदौली सत्याग्रह में। अगला प्रश्न करेंगे किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो ये बताया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का उल्लेख बनाया था। यहाँ पे आलेख है, तो आलेख बनाया था। तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न करेंगे 93 में है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो ये स्थित है अहमदाबाद में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 95 में है किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जबलपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 97 में है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो
तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न करेंगे, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, फिनोक्स फार्म की स्थापना किसने की? तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी ने किए थे। और सारे प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम में। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है, इनकलाब का नारा किसने दिया? तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? पंजाब से। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पंजाब। अगला प्रश्न करेंगे, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, तो ये मनाया था 1939 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। और सभी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न करेंगे 103, इसमें बोल रहा है 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। तो 103 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 6। ठीक है, 6 होगा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि चौधरी रहमत अली ने किए थे। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, जिसकी अध्यक्षता में हुआ था? ऑप्शन सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ये था खाद्य व कृषि विभाग। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो ये किए थे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ठीक है, और ये भी देखिए एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो ये किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने प्रसिद्ध चिट्टगांव सशस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? ऑप्शन बी, यानी कि सूर्य सेन ने किए थे। और ये प्रश्न देखिए कितने बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न करेंगे, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो ये की गई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 112, इसमें बोल रहा है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि लाला लाजपत राय ने बोले थे। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी? तो 114 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि द रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न करेंगे, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? तो 115 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि बीपी मेनन ने लिखे थे। अगला प्रश्न है, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि भारतीय दलित वर्ग का। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो 117 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने बनाए थे। और ये सारे प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जेबी कृपलानी। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि दिल्ली में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 120, इसमें बोल रहा है, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए
क्यों लोग जमा हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किचलू व सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरुद्ध में प्रदर्शन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो 121 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बांकीपुर जेल में। अगला प्रश्न करेंगे 122। इसमें बोल रहा है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे सोशलिस्ट पार्टी से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 123। इसमें बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 में स्थल का नाम है और सूची 2 में प्रांत का नाम है। तो 123 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बारदोली जो है ये स्थित है गुजरात में। ठीक है, और चौरी चौरा जो स्थित है ये स्थित है उत्तर प्रदेश में, और यरबदा जो है यह स्थित है महाराष्ट्र में, और नोआखाली जो है यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 124। इसमें बोल रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ। तो 124 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में किसने नहीं की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पैरवी नहीं की थी। और ये भी देखिए प्रश्न रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया वे थे? 126 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि स्वामी सदानंद थे। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी? तो 127 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि केसरे हिंद की उपाधि। और यह भी यूपी PCS 2008 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो 128 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें सभी। ठीक है, यानी कि हिंदू महासभा ने, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, और निस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, और ये भी यूपी PCS 2008 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे दिए गए कूट से कीजिए। ठीक है, तो 129 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 3-1-2-4। पहले जो होगा खिलाफत आंदोलन, और उसके बाद असहयोग आंदोलन, और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न में कथन ए में है 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। कारण आर में बोल रहा है साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो 130 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, यानी कि ए एवं आर सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो 131 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न करेंगे निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो 132 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। और ये देखिए रिपीट हुआ एग्जाम में। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन एक मील का पत्थर था क्योंकि? तो 134 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है 135। इसमें बोल रहा है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे है। तो 135 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1, 2 और 3। ठीक है, नंबर 1 में है प्लेग जीवाणु यानी कि महामारी का वाहक है, और नंबर 2 में है बार बार पड़ने वाले अकालों का साधन,
और नंबर 3 में है समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर पहचानिए। 136 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 137। इसमें बोल रहा है राउलेट एक्ट पारित किया गया था, तो 137 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो 138 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। ठीक है, नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी, और ये एनडीए 2011 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 139 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1 और 2। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को सही कथन का चयन करना है। तो देखिए नंबर 1 में है यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफ़ी बड़ी प्रबलता का था। ठीक है, ये सही है। और नंबर 2 में है यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ, ये भी सही है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न करेंगे 140। तो इसमें बोल रहा है महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो 140 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1 और 2, केवल 1 और 2। तो सत्य और अहिंसा इसके 2 महत्वपूर्ण संगठक है, ये सही है। और सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रक्रिया में किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अगला प्रश्न करेंगे निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तो 142 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन। अगला प्रश्न करेंगे 143। इसमें बोल रहा है गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो 143 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट प्रश्न है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो 145 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बी आर अम्बेडकर ने। अगला प्रश्न करेंगे 146। इसमें बोल रहा है मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है। तो 146 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू से। अगला प्रश्न करेंगे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो 147 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 21 वर्ष रहे थे। ठीक है, और सारे प्रश्न देखिए यहाँ पे रिपीट हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 148 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बेलगांव में। ठीक है, और देखिए कितने बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है 149। इसमें बोल रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत श्री राजगोपालचारी ने दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था? तो 149 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि संवैधानिक गतिरोध का हल। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 150। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो 150 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न करेंगे 151। इसमें बोल रहा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे
वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो 152 का राइट आंसर विठल भाई पटेल थे। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 153। इसमें बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, ठीक है, और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में कांग्रेस का अध्यक्ष का नाम है और सूची 2 में अधिवेशन स्थल। तो 153 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर M.A. अंसारी जो संबंधित हैं, ये संबंधित हैं मद्रास से, ठीक है, और पुरुषोत्तम दास टंडन जो संबंधित है, ये संबंधित है नासिक से, और सरोजिनी नायडू जो हैं ये संबंधित है कानपुर से, और सुभाष चंद्र बोस जो हैं ये संबंधित है हरिपुरा से, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 154। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो 154 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि केवल 3 एवं 4, यानी कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 155। इसमें बोल रहा है 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्याग पत्र दे दिया था, क्योंकि? तो 155 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त कथनों यानी कि ए, बी और सी में से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 156। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? तो 156 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 और 3, यानी कि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना किए थे और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 157। इसमें बोल रहा है 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि? तो 157 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 158। इसमें बोल रहा है रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था? तो 158 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि? तो 159 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक वाला, ठीक है। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग का एक संकल्प पारित किया। अगला प्रश्न करेंगे 160। इसमें बोल रहा है लोक सुरक्षा विधेयक 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है? तो 160 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 161। इसमें बोल रहा है फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो 161 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, M.A. अंसारी थे। अगला प्रश्न करेंगे इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो 162 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सी राजगोपालचारी। अगला प्रश्न है 163। इसमें बोल रहा है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनसभा कहाँ दिया था? तो 163 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि वाराणसी में दिए थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो 164 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न करेंगे दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो 165 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन से, ठीक है। और सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो 166 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। अगला प्रश्न करेंगे इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि विलियम वुड। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जीवी कृपलानी थे। और सारे प्रश्न देखिए पूछा गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन दांडे मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो 169 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि वेब मिलर थे।
अगला प्रश्न करेंगे 170 में है मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। तो 170 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1929 में। अगला प्रश्न करेंगे निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि लाहौर। और सारे प्रश्न यूपी PCS में पूछा गया है 2015 में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है 72 में, और आज का ये लास्ट प्रश्न है। तो इसमें बोल रहा है कि फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था। तो 172 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि महात्मा गांधी थे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में टोटल 172 प्रश्न कंप्लीट किए हैं। ठीक है, जो किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और यही सारे प्रश्न जो है बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ताकि दोस्तों इस टॉपिक से एक भी प्रश्न नहीं छूट पाए। ठीक है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे पहले और विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।